हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक डेट सिक्योरिटी है, इशू किया जाता है स्टेट म्युनिसिपैलिटी के द्वारा। तो रिसेंटली क्या हुआ है, लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक 200 करोड़ के बॉन्ड्स उन्होंने लिस्ट करवाए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह फंडिंग होगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, और क्या क्या चैलेंजेस ये लोग फेस कर रहे हैं, और पहली बार कब इस बॉन्ड्स को इशू किया गया था। तो सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो प्रीलिम्स ले लीजिए आप या जीएस पेपर 3 में अगर आप देखें इकोनॉमी के अंडर आपको इस टॉपिक को पूछा जा सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज हम। तो शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अगर आप इसी तरह के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो जल्दी से जाइए, हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पे आपको कई सारे एंट्रेंस लेवल एग्जाम क्लियर करने में मदद मिलेगी, और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी रहेंगे आपको, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, रिसेंटली लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 200 करोड़ के बॉन्ड्स जो है लिस्ट करवाए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। तो लखनऊ इसके बाद 9th सिटी हो गया जो म्युनिसिपल बॉन्ड्स रेस करवाए हैं। ये किसके द्वारा इंसेंटिवाइज किए गए थे दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, अक्सर न्यूज़ में रहती है ये। और किसके अंडर इसको लिस्ट करवाए गए हैं? मिशन अमृत के अंदर। तो इस मिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कब लॉन्च हुआ है और क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आप देखें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से 1 और 2 क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड आ ही जाते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन अमृत के बारे में पहले जान लेते हैं, इससे पहले हम म्युनिसिपल बॉन्ड्स की ओर बढ़ें। तो छोटा सा एक मैं आपको मिशन अमृत के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। तो इसको कब लॉन्च किया गया था? जून 2015 में। लॉन्चिंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मिनिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट। तो इसका मेन मकसद क्या है कि हर हाउस होल्ड को एक्सेस हो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का और सीवेज कनेक्शन का। जैसे अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट भी रहा है 2024 तक फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाए हर एक हाउस होल्ड के अंदर। तो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट मिशन, राइट। जो प्रायोरिटी जोन जो रहेगा इस मिशन का, वो एक वाटर सप्लाई रहेगा बाय सीवरेज। और जो भी सिटीज़ हो, चाहे भी जितने भी लोकल बॉडीज़ हो, वहाँ पे ग्रीनरी को डेवलप किया जाए, ओपन पार्क्स, ताकि एनवायरनमेंट को हम बूस्टअप किया जाए, राइट, पोल्यूशन को रिड्यूस करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यू इम्पॉर्टेंट टारगेट्स ऑफ दिस मिशन, ओके। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, राइट। और इसका टोटल आउटले कितना है? आपको 50,000 करोड़ है, और 5 ईयर्स के लिए स्कीम को लाया गया था, फ्रॉम 2015 फिजिकल ईयर टू 2019-20 फिजिकल ईयर। बट हाउएवर वी आर अनएबल टू मीट द टारगेट, सो इसके लिए इसको डेट एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो क्योंकि क्या हुआ, 500 सिटीज़ तक हम टारगेट को अचीव कर नहीं पाए 5 साल में, तो अभी रिमाइनिंग 500 सिटीज़ है। तो उनको रिन्यू करने के लिए, उनको फिर अचीव करने के लिए इस टारगेट को एक्सटेंड किया गया है, राइट। सो क्या क्या कंपोनेंट्स है इसको? पहली बात तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाए, हर एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। और रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन, जितना भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है इस मिशन के अंदर, वाटर सप्लाई को लेकर, सीवरेज कनेक्शंस को लेकर, उसमें रिफॉर्म्स लाया जाए और वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को किया जाए। और जितना भी ड्रेनेज ऑफ स्टॉर्म वाटर है, कई सारे बारिश पड़ने की वजह से कई सारे सिटीज़ में स्टॉर्म वाटर जम जाता है, तो एक प्रॉपर चैनल को क्रिएट किया जाए। अगर आप देखें बड़े बड़े सिटीज़ में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आप दूर मत जाइएगा कई विलेजेस या टाउन्स में, सिटीज़ में ही अगर आप देखें बैंगलोर, हैदराबाद, तो वहाँ पे कई सारे सीवरेज कनेक्शंस के प्रॉब्लम आते हैं। एक बार अगर बारिश हो जाए तो सारा पानी आपको रोड पे आ जाता है, वहाँ पे प्रॉपर चैनल्स नहीं होते हैं। तो इस मिशन के तहत इसको रिन्यू किया जाएगा, प्रॉपर चैनल्स बनाए जाएंगे, ताकि जितना भी रेनी वाटर है, स्टॉर्म वाटर है, वो आसानी से निकल जाए, राइट। और मेन मकसद मैंने बता दिया आपको, ग्रीन स्पेसेस को डेवलप किया जाए, पार्क्स को डेवलप किया जाए, राइट। दिस आर द फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिशन। तो बेसिकली आप बस इतना याद कर लीजिए, इसको कब लॉन्च किया गया था? जून 2015 में। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और मेन मकसद यही है कि वो ग्रीन एम्यूनिटीज़ को डेवलप किया जाए और वाटर सप्लाई किया जाए और सीवरेज कनेक्शन को प्रोवाइड किया जाए। दिस आर द फ्यू पॉइंट्स। और हाल ही में इसका डेट एक्सटेंड किया गया है अमृत का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमृत का फुल फॉर्म अगर आप देख रहे हैं राइट साइड पे स्क्रीन पे, सो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म ऑफ दिस मिशन। और इसको कब तक एक्सटेंड किया गया है? 31 मार्च 2021 तक।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन ये स्कीम के अंडर आते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनका मेन मकसद ये है कि 500 सिटीज़ इनका कवर करना एम है, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा हो, राइट। और जो भी सेंसस 2011 में 1 लाख से ज़्यादा सिटीज़ को, टाउन्स को मेंशन किया गया है, वहाँ पे ये सारे स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं स्कीम के अंडर, राइट। और जितने भी 13 सिटीज़ है, टाउन्स है, जो मेन रिवर्स के जो बैंक ऑफ मेन रिवर्स फॉल होते हैं और जिनका पॉपुलेशन मोर देन 75,000 है बट लेस देन 1 लाख, ये भी एक ऑप्शन है, ये लोग भी इस मिशन के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं, राइट। तो दिस इज़ अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट द अमृत स्कीम। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, म्युनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया, म्युनिसिपल बॉन्ड्स एक डेट सिक्योरिटी है जो कि स्टेट के द्वारा इसको इशू किया जाता है, या म्युनिसिपैलिटी ले लीजिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ले लीजिए। तो क्या होता है, इसकी वजह से ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं, तो वहाँ से वो कैपिटल को उठाते हैं, फाइनेंस जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको उठाते हैं, ताकि जितने भी उनके काम हैं, चाहे वो हाईवे कंस्ट्रक्शंस को ले लीजिए, ब्रिजेस को ले लीजिए, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स जितने भी हैं, तो सारा कुछ कर पाए। सो मेन मकसद यही है कि गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड ना हो, क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम पास करती है तो लंबा प्रोसेस रहता है उसका, उसको अंडर फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री अप्रूव करना पड़ता है, उसके बाद सैंक्शंस होते हैं फंड्स, तो देयर इज़ अ लॉन्ग गैप। तो इस गैप को रिड्यूस करने के लिए म्यूनसिपैलिटी को एक पावर दिया गया है कि वो अपने बॉन्ड्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके वो फंडिंग ले सकते हैं। इससे क्या होता है, एक मनी रेस कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल भी खरीद सकता है या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी खरीद सकते हैं, राइट। स्पेसिफाइड अमाउंट रहेगा उसका, और उसके बाद क्या, तो इंटरेस्ट पे किया करते हैं आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे आफ्टर मैच्योरिटी डेट। सपोज म्यूनसिपल बॉन्ड्स आपको 3 साल के लिए इशू किए जाते हैं, या 5 साल के लिए सपोज आप ले रहे हैं 5 साल के लिए, तो 5 ईयर्स के बाद आपको उसका इंटरेस्ट भी रहेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी मैच्योरिटी डेट दी जाएगी आपको। सो विन विन सिचुएशन है बोथ फॉर इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये टैक्स फ्री है, राइट। फेडरल टैक्सेस ले लीजिए आप, चाहे स्टेट या लोकल टैक्सेस या सेंट्रल टैक्सेस, टैक्स फ्री रहेगा आपको। सो इट विल क्रिएट अट्रैक्शन फॉर द मेनी पीपल। कई लोग ऐसे रहते हैं कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मगर कई सारे लोगों को टैक्स पड़ जाता है वो आफ्टर द मैच्योरिटी डेट, बट दिस आर द टैक्स फ्री बॉन्ड्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स आर टैक्स फ्री और नॉट, राइट। दिस आर टैक्स फ्री बॉन्ड्स। तो हिस्ट्री कुछ जान लेते हैं हम। तो पहले म्युनिसिपल बॉन्ड्स को कब इशू किया गया था, 1997 में इसको इशू किया गया था। क्योंकि अगर आप देखें 1991 जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, राइट, इसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक डिसेंट्रलाइज किया गया था, ऑटोनॉमी दे दी गई थी। तो उसके बाद ठीक 5 साल बाद इस बॉन्ड्स को इशू करना शुरू कर दिया था। तो बिटवीन 1997-2010 की बात करें तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, नासिक, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इस बॉन्ड के साथ, और 1400 करोड़ इनको फंडिंग भी रेज हुई। तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबल ही है, उन्होंने अपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बहुत डेवलप किया है। बट बोलते हैं ना, जहाँ पे एडवांटेज रहता है उसी तरह वी हैव टू सी द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, वहाँ पे डिसएडवांटेज भी होता है। तो अभी तक इतना पूर इन्वेस्टर देखा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लैरिटी नहीं है और ट्रेडेबल क्लैरिटी नहीं है, और इसमें ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं की गई। तो इसके लिए क्या हुआ, सेबी ने, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने एक डिटेल गाइडलाइंस को पब्लिश किया मार्च 2015 में, ताकि लोगों में फिर से भरोसा आ सके और एक इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफर ब्रैकेट की क्रिएट किए जाए जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको भरोसा दिलाया जाए कि आप जितना भी पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नुकसान में नहीं जाएगा, राइट। 2017 में भी पूना के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उन्होंने 200 करोड़ के बॉन्ड्स रेज किए थे एट 7.5% लगभग, उतना ही, राइट। तो दिस आर द फ्यू फैक्ट्स, अगर आप लिखना चाहते हैं हिस्ट्री के बारे में तो लिख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और ये मकसद बनाया गया था कि 2000 करोड़ हम रेज करेंगे 5 साल तक इस बॉन्ड्स के द्वारा, बट अभी तक अचीव कर नहीं पाए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पूर इन्वेस्टर रिस्पॉन्स है ड्यू टू द रेगुलरिटी, क्लैरिटी, और सेबी ने भी कई सारे गाइडलाइंस को भी इशू किए। देखते हैं क्या होता है, अगले 5 साल तक हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे या नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हम जान लेते हैं। तो पहले पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि देखिए, म्यूनसिपैलिटी जो जितना भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो दे हैव टू डायरेक्टली डिपेंड अपॉन फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, तो उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि कब वो फंड्स को सैंक्शन करेंगे, कब जो ग्रांट होगा, कब ग्राउंड रियलिटी पे काम शुरू होगा। सो बेसिकली उनको शॉर्टकट वे बताया गया इस बॉन्ड्स के जरिए कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में और वहाँ से कैपिटल उठा सकते हैं।
तो जैसे कि एक केयर जो रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में पब्लिश किया कि अब तक 1,1500 करोड़ एवरी ईयर इस बॉन्ड्स के द्वारा रेज किया जाता है। इट्स वेरी गुड थिंग कि ताकि इसके पैसों को वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में लगा सकते हैं, वहाँ के रोड्स को ठीक कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है जो टाइम टू टाइम ख़राब हो जाते हैं उसको रिन्यू कराना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट जो बताया गया था म्युनिसिपल, एक तरह का शॉर्टकट ही समझ लीजिए, राइट। और मेन बात क्या है, टैक्स फ्री, राइट। टैक्स फ्री इज ऑल्सो मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए दोस्तों, एज पर एक कमेटी बनाई गई थी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि उसको हेड किया गया था हमारे जज अहलूवालिया के द्वारा 2011 में। तो उन्होंने बताया था कि जितने भी इंडियन सिटीज़ है, चाहे वो बेंगलुरु ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, तो उनको 40 ट्रिलियन चाहिए एट कांस्टेंट प्राइस, 2 दशक तक, यानी 2 डिकेड्स तक आपको 40 ट्रिलियन पैसा चाहिए 2031 तक। जितने भी रिक्वायरमेंट्स अब हम फेस कर रहे हैं ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए ले लीजिए, जितने भी काम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, तो उनको सारे चीज़ कवर करने के लिए 40 ट्रिलियन ऑफ मनी चाहिए। कैन यू इमेजिन, जितने भी इंडियन सिटीज़ है हमारे मेन सिटीज़ 2031 तक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो सारे रिक्वायर्ड हो। तो सारे नीड्स किस तरह से पूरे होते हैं, तो इसी तरह से पूरा करना पड़ता है, क्योंकि वी कैन नॉट एंटायरली डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट फंड्स, राइट। तो वहाँ पे भी कई सारे चैलेंजेस रहते हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी दैट गवर्नमेंट दूसरे इश्यूज़ को भी देखना पड़ता है कि सारा पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगा नहीं सकती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे दैट म्युनिसिपल बॉन्ड्स कैन कोप अप विथ, राइट। तो चलिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम देख लेते हैं अभी। तो पहली बात तो ट्रांसपेरेंसी है। कई सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी बता दिया है अपने रिपोर्ट्स में, और सेबी ने भी गाइडलाइंस को भी इशू कर दिया कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सारा ट्रांसपेरेंसी रखा जाएगा, क्रेडिबिलिटी भी रहेगी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या है, टैक्स। जैसे मैं आपको पहले स्लाइड से बताता आ रहा हूँ, टैक्स बेनिफिट्स रहेगा आपको, फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स, लोकल टैक्स आपको फ्री रहेगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। चाहे वो इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं लगेगा या प्रिंसिपल अमाउंट में भी टैक्स नहीं लगेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नेक्स्ट, मिनिमल रिस्क रहेगा दोस्तों, क्योंकि म्युनिसिपल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का उसमें हाथ रहेगा, सो दे विल बैक बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। सो यूजुअली इट इज़ ए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए आप, राइट, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। अगर आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ हाई रिस्क, राइट। बट इवन दो रिटर्न्स आपको कम आए, बट रिस्क भी आपको कम रहेगा, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। तो चलिए चैलेंजेस के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंड्स टू म्युनिसिपल बॉडीज़ नहीं रहता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज हो गया। और लैक ऑफ सेकेंडरी मार्केट अगर आप देखें, तो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे म्युनिसिपल बॉन्ड्स को। और मिनिमम क्रेडिट एनहेंसमेंट मिलता है अभी तक, क्योंकि अभी इन्वेस्टर के इसमें भरोसा आया नहीं, उनके पास अभी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आया नहीं है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू क्रिएट दिस कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द इन्वेस्टर्स, उनको यकीन दिलाना चाहिए कि इनका पैसा सही जगह लग रहा है, और तो इसके वजह से कई सारे प्रोग्राम्स निकालना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, 2000 करोड़ का टारगेट हमने बनाया है, तो अभी अचीव नहीं कर पाए, और आपको फाइनेंशियल डाटा भी इसका अवेलेबल नहीं है कि कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दिस मस्ट हैज़ टू बी रेगुलेट, राइट। और लैक ऑफ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं म्युनिसिपल बॉडीज़ को, क्योंकि देखिए आपको कई दूसरे बॉडीज़, अगर आप डेट मार्केट में जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इंसेंटिव्स को प्रोवाइड किए जाते हैं उस बॉडीज़ को, बट देयर इज़ अ लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर म्युनिसिपल बॉडीज़। तो ये सारे चैलेंजेस को हम ओवरकम करना है। तो बस मैं वे फॉरवर्ड में आपको इतना बता सकता हूँ। पहली बात तो एक रेगुलेटरी बॉडी जो भी है पेंशन फंड्स को लेकर या इंश्योरेंस को लेकर, तो वो लोग एक रेगुलेटरी एंटिटीज़ बनानी चाहिए इन म्युनिसिपल बॉन्ड्स में। सपोज आप LIC को ले लीजिए या फिर कई सारे जो पेंशन फंड्स है, तो एक प्रॉपर अपना पार्ट, प्रॉपर अपना रेशियो म्युनिसिपल बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं वो, राइट। और सेकंड बात, ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी को लेकर हमने यहाँ पे पढ़ा है, तो उसको एक इम्प्रूव करना इन्वेस्टर्स को बीच में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हो गया आपको। और म्युनिसिपल बॉन्ड्स के अलावा आपको कई सारे रेवेन्यूज़ को जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द थिंग, द टारगेट वी हैव टू अचीव अप टू 2031, राइट। और कई सारे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ को भी हम लाना पड़ेगा कि लोकल टैक्सेस हम कलेक्ट करें, या स्टैम्प ड्यूटीज़ हो, यूज़र चार्जेस हो, ये सारा कुछ आप जितना भी रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सारा कुछ आप म्युनिसिपल बॉडीज़ को दे दीजिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लस पॉइंट कि वो भी अपने काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी आपको, राइट। तो क्योंकि अगर आप देखें तो इस कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, रेवेन्यू जनरेशन और स्टेट फाइनेंसेस पूरा
थम गया है दोस्तों, एक स्टैंड स्टिल पे आ गया है। क्योंकि अगर कई न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो जीएसटी कंपनसेशन है वो भी दे नहीं पा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। सो अभी फंडिंग की बहुत क्राइसिस चल रही है, तो इस वक्त हम इस स्टेप्स को अगर उठाएंगे तो इट विल बी बोथ बेनिफिट फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल बॉन्ड्स। इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। तो कोई भी डाउट है तो आप दोबारा से देख सकते हैं। तो हमने इसमें मिशन अमृत के बारे में डिस्कस किया है, राइट, और म्यूनसिपल बॉन्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। दिस आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए आज का लेक्चर मैं आप यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।